नमस्कार दोस्तों। देश में एक बार फिर सीएए के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। क्या है सीएए? आइए समझते हैं कि क्या है सीएए। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस बिल को पहली बार सरकार 2016 में लेके आई थी। 9 दिसंबर 2019 को इसको पहली बार लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। फिर इसको कानून बना दिया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। लेकिन तब इस कानून के बारे में बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला। शाहीन बाग की घटना आपको याद होगी। लंबे समय तक लोग सड़कों पर जमे रहे और उसके बाद कोरोना आ गया। तब जाके ये धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हुआ था। इस कानून से देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सोचने वाली बात यह है कि इस कानून को क्यों लाया गया। इस कानून के माध्यम से किन किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी और किन किन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस कानून में ऐसा क्या प्रावधान है जिसकी वजह से यह विवादों में बना हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर मैं बात करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मैं बात करता हूं उस पॉइंट पर कि इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस चीज को मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि इस कानून को क्यों लाया गया। इस कानून को इसलिए लाया गया है, जो लोग हमारे देश में कई वर्षों से बिना वीजा और बिना नागरिकता के रह रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए इस कानून को लाया गया है। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। इन तीन देशों के लोग जो इंडिया में बिना वीजा या बिना नागरिकता के रह रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए इस कानून को बनाया गया है। इन तीन देश के अलावा अगर किसी और देश का हुआ तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, चाहे वो इंडिया के किसी भी पड़ोसी कंट्री का हो। ये नागरिकता सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को दी जाएगी, जैसे सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, पारसी, ईसाई। इन 6 धर्मों के लोगों को ही दी जाएगी। इन लोगों को वहां पर धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा परेशान किया जाता था, इसीलिए ये लोग वहां से भागकर इंडिया में आ गए और ये तब से लेकर अब तक इंडिया में ही रह रहे हैं। इसीलिए इनको नागरिकता प्रदान करने के लिए इस कानून को बनाया गया है। अब मैं बात करता हूं कि ये नागरिकता किन किन लोगों को नहीं दी जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर जो लोग दिसंबर 2014 से पहले से ही इंडिया में रह रहे हैं, ये नागरिकता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मिलेगी। अगर जो 2014 के बाद आया है, उसको ये नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन जो इंडिया का पहले वाला रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर 2014 के बाद अगर कोई व्यक्ति आया है, इस कानून में सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी, मुस्लिम लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। मैंने जो अभी आपको 6 धर्म बताए थे, अगर कोई व्यक्ति उन धर्मों से आता है तो उसको नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन कोई मुसलमान हुआ, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब ये सोचने वाली बात तो ये है कि मुसलमानों को भाई नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही। तो आइए फिर मैं उनको बताता हूं कि मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही। इस कानून में मुस्लिम धर्म को इसलिए नहीं जोड़ा गया है क्योंकि जो मैंने अभी आपको 3 देश बताए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये लोग वहां पर आराम से जाकर रह सकते हैं, क्योंकि जो लोग वहां से भागकर आए हैं उनका ये कहना है कि वहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही खुशी से रह सकते हैं और ये 6 धर्म के लोग हैं, उनको धर्म परिवर्तन के लिए परेशान किया जाता है। इसीलिए ये लोग वहां से भागकर आए हैं। वहां पर मुस्लिम लोगों को रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इन लोगों को इस कानून में नहीं जोड़ा गया है। अब मैं बात करता हूं कि इस कानून के माध्यम से आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस होगा इसका। सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिस पर आपको अपनी सारी डिटेल ऑनलाइन भरनी होगी कि आप किस कंट्री से आए हो और कब आए थे, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज तो नहीं है, क्या आप व्यवसाय करते हो और कौन सी जगह रहते हो, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। अब भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। अगर आपको इंडिया की नागरिकता पानी है तो आपको इंडिया में 5 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद आप नागरिकता का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं
वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। ये अमित शाह जी की वीडियो 27 दिसंबर कोलकाता की है। इस वीडियो को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि इन लोगों को 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उससे पहले ही नागरिकता दे दी जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि इस कानून से क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम में विरोध देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार फ्री में नागरिकता देना चालू करती है तो कल और भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते हैं। अगर सरकार इन लोगों को ऐसे ही नागरिकता देती रही तो एक दिन इंडिया में बहुत बड़ी बेरोजगारी आपको देखनी पड़ेगी। ममता बनर्जी जो कोलकाता की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।